कॉपी करने के लिए एक साथ दूंगा यार इसमें। अब मैंने कहा 13, मैंने कहा जैसे एक्सपेंस आउटस्टैंडिंग होता है वैसे इनकम भी तो अक्रूड होती है। ठीक है, इंटरेस्ट अक्रूड कितना, 8,000। अब सुनना मैं क्या कह रहा हूं। मैंने कहा एक ये जो 8,000 है ये इंडिकेट क्या करता है, ये 8,000 जो है ये इंडिकेट क्या करता है। मैंने कहा ये जो 8,000 है ये इंटरेस्ट अक्रूड, मतलब ये इंटरेस्ट अभी अक्रू हो चुका है। क्या हो चुका है, अक्रू हो चुका है। तो मैंने कहा यार ये जो इंटरेस्ट है वो अक्रू हो चुका है और ये 8,000 रुपए का इंटरेस्ट हमारे इसी साल की इनकम है। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, क्या ये पैसा मिल गया कि ये मिलेगा, बताओ बेटा। सबसे पहले बताओ, इसको इनकम मानूं कि नहीं मानूं। अक्रूवल बेसिस जो था वो लगाना चालू करो दिमाग में। क्या मैं इसको इनकम मानूं या इसको इनकम ना मानूं, अक्रूवल बेसिस दिमाग में लगाना चालू करो। क्या कहता है अक्रूवल बेसिस, अक्रूवल बेसिस एक छोटी सी बात कहता है। अक्रूवल बेसिस कहता है माना ये 8,000 रुपए मिले नहीं है बट करंट ईयर को बिलोंग करते हैं तो ये इनकम है, और इनकम है तो कैपिटल में जाके क्या हो जाएगी, ऐड। याद करो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, पॉइंट नंबर 10, हमारा खर्चा पेमेंट किया नहीं बट बिलोंग करंट ईयर को करता है तो माइनस हुआ था। वैसे ही इनकम अक्रू है, मिली नहीं है बट करंट ईयर की है तो ऐड होगी। क्लियर है। अब मुझे बताओ ना, अक्रूड इंटरेस्ट, अक्रूड इंटरेस्ट का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि ये आपका एक एसेट है, ये आपका क्या है, एक एसेट है। ठीक है, अब सुनना, एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। तो कहने का मतलब ऐसा है कि मैं जब एसेट की बात करता हूं ना, तो मैंने कहा यहां पे ये मेरा अक्रूड इंटरेस्ट है, और अक्रूड इंटरेस्ट में आप कितना प्लस करोगे, 8,000। कितना प्लस करोगे, 8,000, क्योंकि ये एसेट है। क्या है ये, एसेट। मैंने कहा दूसरा, ये जो है ये 8,000 रुपीज ये क्या होगा, ये यहाँ पे ऐड होगा, कहाँ पे, कैपिटल में। ध्यान से सुनना मैं क्या बोल रहा हूँ, क्योंकि ये करंट ईयर की इनकम है, करंट ईयर की इनकम है इसलिए कैपिटल में ऐड होगी। नंबर 2, क्या ये पैसा मिल गया कि मिलेगा, इनकम कमा तो ली, मिली नहीं है, कब मिलेगी, फ्यूचर में। जो चीज फ्यूचर में हमें बेनिफिट देगी क्या है, एसेट, तो इसलिए एसेट में लिखा है। दिमाग में सेट है, दो इफेक्ट्स और लॉजिक साथ में रखना, बार बार रिवाइज करना। आप जब अभी सुनोगे ना तो 50, 60, 70% आ जाएगा, जब हम क्वेश्चन करेंगे पूरा 100% आ जाएगा, गारंटी है मेरी। ठीक है, तो अब आप इनको यहीं पे कोशिश करो 100% कर लो, बट अगर 50, 60 भी है तो ट्रस्ट मी इट इज वेरी गुड। ठीक है, अब पहले 14 लास्ट इनकम वाला पॉइंट, लास्ट इनकम वाला, इंटरेस्ट या अनअर्न्ड इंटरेस्ट। मतलब मेरे प्यारे बच्चों, 4,000 रुपए का इंटरेस्ट अनअर्न्ड, अनअर्न्ड मतलब इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस। क्या बोला मैंने, इंटरेस्ट रिसीव्ड इन एडवांस, मतलब हमने कमाया नहीं पर मेरे प्यारे बच्चों हमें फिर भी मिल गया। वी हैव नॉट अर्न्ड बट वी हैव रिसीव्ड। तो मैंने कहा इसका इंपैक्ट बताओ, टू इफेक्ट्स। टू इफेक्ट्स, नंबर 1, एक तो आपके पास 4,000 रुपए कैश में आए होंगे। आप मुझे बताओ ये जो इंटरेस्ट आपको मिल गया, आपको नहीं लगता ये इनकम कब की है, अगले साल की। मतलब अगले साल तुम्हें सामने वाले को बेनिफिट देना पड़ेगा, मतलब कुछ लोन देके रखना पड़ेगा या कुछ पैसा देके रखना पड़ेगा जिसकी वजह से ये इंटरेस्ट एडवांस में मिली है। तो इसका मतलब अगले साल तुम्हें वो बेनिफिट उसको देना है। तो क्या मैं कह सकता हूं कि 4,000 रुपए की हमारे ऊपर एक लायबिलिटी बन गई यार, क्योंकि हमने आज इंटरेस्ट तो ले लिया उससे, अब इंटरेस्ट हमने अगले साल का अभी ले लिया तो अगले साल उसको पैसे देके रखने पड़ेंगे ना। अरे इंटरेस्ट किस पे मिलता है, लोन पे, या आपने कोई डिपॉजिट करा रखा है, तो अगर अगले साल
का पैसा एडवांस में ही दे दिया उसने इंटरेस्ट के तौर पे, तो अगले साल हमारा पैसा हमें उनको देके रखना पड़ेगा, तो हमारे सर के ऊपर एक लाइबिलिटी है। आ रहा समझे? मैंने कहा इम्पैक्ट देखते हैं, इम्पैक्ट देखते हैं। मैंने कहा एसेट इज इक्वल्स टू, ठीक है, क्लियर है बेटा फंडा। दूसरा, क्लियर है बेटा फंडा, स्टोरी समझ में आ गई? कैश और अनअर्न्ड इंटरेस्ट, स्टोरी समझ में आ गई, दिमाग में सेट है, अपने को क्लैरिटी आ गई बेटा इसमें पक्का। तो गाइज अब देखो, अगला लेक्चर जो आप मेरा स्टार्ट करोगे, अगला लेक्चर जो आप देखोगे, उससे पहले यहां तक रिवाइज कर लेना। मैंने आपको अच्छे खासे पॉइंट इस चैप्टर में कवर करा दिए, दैट इज 14 पॉइंट्स कवर हो गए गाइस, अ लॉट। इन 14 को पूरे के पूरे रिवाइज करना। मैचिंग आया बीच में, अक्रूवल आया बीच में, स्टोरी ऑफ द एक्सपेंडिचर आई बीच में, एसेट लायबिलिटी इनकम एंड एसेट एक्सपेंस लायबिलिटी एंड इनकम आई। इन सबको भी रिवाइज करना अगर कहीं अटक जाओ। मैंने जो बताया था वेंडर और क्रेडिटर, उसको भी गोला गोला बना के, बादल बादल बना के अपनी लैंग्वेज में कुछ ना कुछ लिखना ताकि याद रहे। कोई ऐसा लॉजिक जो मैंने बोला आपको लगता है यार रिटेन नहीं कर पाओगे, लिख के रखना है, प्लीज पॉज करके उसको भी लिख लेना। बट डू नॉट टेक इट फॉर ग्रांटेड। ऐसा नहीं ठीक है याद रह जाएगा, तुम कंट्रोल मत हो, तुम कंट्रोल करो चीजों को। सो व्हेन यू स्टार्ट कंट्रोलिंग, यू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट। क्लियर है बेटा? अगले लेक्चर में मिलते हैं जहां हम आगे कवर करेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।